हाय गाइस। मेरे बाइक के टायर्स पुराने हो चुके हैं, सो आई हैव टू चेंज एंड इसलिए मैंने ये अपोलो के H1 सीरीज़ के टायर्स परचेज़ किए हैं एंड इंस्टॉल करेंगे आगे चल के। एंड क्यों ये सेलेक्ट किए, साइज़ क्या है, आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। ये है आपका MRF ज़ैपर सीरीज स्टॉक टायर जो R15 V3 में आता है एंड ग्रिप साइड से अच्छी है, बीच से इट्स टोटली गॉन। ये ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर्स हो चुका है। ओके, ये आपका बैक टायर एंड ये फ्रंट टायर की हालत है आफ्टर 25,000 किलोमीटर्स। तो साइड में ग्रिप ठीक है, बट फ्रंट में एक्चुअली इन हिली एरियाज ये स्किड करता है बहुत, सी ग्रिप अच्छी नहीं है वेट सरफेस पे। ये ओडोमीटर अराउंड 24,934, ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर्स। फुल पे कर रहा है यार मैं। भाई विकास भाई, बोलो। अगला टायर ट्यूबलेस क्या करो? ट्यूब डाल दोगे उसमें? आगे ट्यूब डालेंगे। ट्यूब है तो पड़ी हुई नहीं है तो क्या नहीं चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ। ट्यूब डालेगा ट्यूबलेस है ना? आगे रिम बेंड हो रखा है यार। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरी बाइक का फ्रंट टायर जो है, जो मेरा रिम है वो हल्का सा बेंड हो गया था, जिसकी वजह से वो लीक करता था। एंड मैंने फिर उसका टेम्पररी एक सोल्यूशन लाइक फ्रंट टायर में अपना ट्यूब डाल के, विच वॉज ट्यूबलेस, उसको मैं ट्यूब डाल के यूज़ कर रहा था। तो सो फार मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सच, बट आफ्टर चेंजिंग दिस टायर मैं आपको बताता हूँ कि ये हेल्पफुल है कि नहीं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने अपने टायर में ट्यूब क्यों डाला, बिकॉज जो मेरा रिम था वो पूरा प्रॉपर ज़्यादा डिफॉर्म नहीं हुआ था अपने शेप से, सो इट हैज़ नो इम्पैक्ट। बट उसकी जो साइड वॉल थी वो हल्का सा वहाँ से बेंड था, तो इसलिए प्रॉब्लम यही थी कि वहाँ से एयर लीक कर रही थी। दो बड़े पंचर इसमें और दो बहुत छोटे से हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये लिक्विड सॉल्यूशन कुछ तो डाला था इसमें, जो आपका पंचर कंसील करने के लिए आता है, जो आपके अंदर डाला जाता है टायर में। तो इसकी वजह से आपको पंचर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आपके छोटे मोटे जो भी पंचर्स हैं उसकी वजह से कभी एयर लीक नहीं करती, वो फिल कर देता है उन प्लेसेस को। मैं जब दिल्ली में था तो मेरे टायर में से एयर लीक कर रही थी, तो इवेंचुअली मेरे को पंचर ही बनवाना था। बट उस मैकेनिक के पास एक्चुअली ये सॉल्यूशन था, तो उसने मुझे रिकमेंड किया एंड नेगोशिएट करने के बाद ये था कि आई थिंक मैंने 350 रुपये खर्च किए, जो कि मेरे 2 या 3 पंचर के इक्विवेलेंट था। बट हाँ, लॉन्ग रनिंग में ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास बड़े पंचर्स नहीं है तो यू मस्ट गो फॉर इट। एंड फीडबैक तो अच्छा ही था इसका। ये आप देख सकते हो सारा लिक्विड है जो फिल किया था हमने टायर में। एंड हाँ, ड्राई तो होता नहीं है, क्योंकि जब पंचर होता है तो जहाँ से भी लीक होगा ये उसे फिल कर देगा प्लेस को। ये वैसे ना ये तो बुला रही मेरा खाने के लिए। गाइस, ये अपोलो का 150/60 17 इंचज़ एलॉयस के लिए जो अपोलो का रेयर टायर है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ल्यूब। गाइस, मैंने काफ़ी सोच समझ के ये टायर लिया था। लाइक काफ़ी मार्केट में हमारे पास ऑप्शंस हैं, मिचलिन है, पिरेली है, मेट्ज़लर है, तो मैंने अपोलो का ही क्यों लिया, विच इज़ एन इंडियन मेड, इंडियन ब्रांड का टायर है। तो इसका भी एक बहुत अच्छा सा एक अपन रिव्यू वीडियो इसके बाद इसी में मैं कंटिन्यू करूँगा एंड आपसे शेयर करता हूँ। एंड गाइस, ये अपोलो का जो H1 सीरीज़ का टायर है, इट्स अ रेडियल टायर एंड ये ड्यूल कंपाउंड में आता है, जिसमें आपका जो मिडिल सेक्शन है वो आपका थोड़ा सा हार्ड रबर होता है एंड साइड वॉल जो आपकी हैं तो सॉफ्ट रबर, तो ग्रिप अच्छी होती है उससे। एंड अगर मिडिल सेक्शन आपका थोड़ा सा हार्ड रबर है तो इट गिव्स यू अ लॉन्गर लाइफ। एंड बाद बाकी इसका रिव्यू तो मैं आपको, जो मैंने सुना है खैर, कि इसको आप
जब तक 300-400 किलोमीटर ना चला लें तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना अच्छा है, इसका रिव्यू कैसा है, फीडबैक कैसा है। तो मैं आपको इसी वीडियो में वो शेयर करने वाला हूँ बिकॉज़ मैं वो सब टेस्ट कर चुका हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है बिकॉज़ मेरे को ये टेस्ट करके ही एक कंप्लीट वीडियो डालना था। तो गाइस ये अपनी रियर प्रोफाइल है टायर की, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। completely changes the look of the bike, you know। जो इससे पहले स्टॉक आता है वो है 140/70 और ये जो है ये है 150/60 आई गेस, 150/60 या। एंड सेम H1 सीरीज़ का जो अपोलो अल्फा H1 सीरीज़ का टायर है वही फ्रंट में है, बट ये आपका 110/70 आता है। सो गाइज़ मेरा एक्सपीरियंस आफ्टर ड्राइविंग एट 500 से 600 किलोमीटर के बाद मुझे एक डिफरेंस तो ये दिखता है कि जो स्टॉक के MRF टायर्स हैं उससे तो काफ़ी बेटर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन टायर्स का। प्लस आपकी कॉर्नरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, वेट ग्रिप बहुत अच्छी है टायर की, ड्राई तो अच्छी है ही। एंड यही बोलूँगा कि काफ़ी लोगों का इस पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे जो कह रहे थे कि लाइक किसी ने डोमिनार में यूज़ किया है तो उस गाड़ी का अगर टॉर्क ज़्यादा है, एंड कोई कहता है कि उसका स्विंग आर्म थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है तो इट क्रिएट्स अ बैलेंस इशू विद द बाइक, जो कि R5 में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप स्टार्टिंग में इंस्टॉल करोगे टायर्स तो आपको छोटा सा लाइक फॉर अ डे और 2 आपको थोड़ा सा बैलेंस का इशू इसलिए रहेगा बिकॉज गाड़ी का लीनिंग एंगल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ हो जाएगा आपका बाइक का। सो को लीन करने के बाद स्ट्रेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कुछ दिन के लिए, बट यू विल गेट इनटू इट। एंड परफॉर्मेंस तो लाइक कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है स्टॉक टायर से, सो यू कैन गो फॉर इट। एंड जहाँ तक प्राइस की बात करें तो अगर आप मसूरी देहरादून कहीं रहते हो तो यू पिंग मी या कमेंट में आप डाल दो तो आई लेट यू नो कि मैंने कहाँ से परचेज़ की। एंड डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अपोलो की वेबसाइट पे है इसका प्राइस अभी अप्रॉक्सीमेटली इट्स अराउंड 10,800 या 11,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो मुझे ऑलमोस्ट उससे 10-15% लेस ही मिला है ये। एंड अगर आपको ख़रीदनी है तो आप जाके भी पता करो अपने नियरेस्ट किसी भी रीसेलर के पास जो अपोलो के टायर्स में डील करता है। एंड डेफिनेटली और ब्रांड मिचलिन, पेरेली या मेचलर उसके कंपैरिजन में फॉर अ सेट ऑफ 2 ये चीपर है एंड यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। एंड बाइक का स्टार्टिंग में ऑनेस्टली बोलूँ तो थोड़ा सा निम्बलनेस आपको कम लगेगा अगर आप V3 में डालते हो उस टायर को, बट कुछ दिन में हैबिट होने के बाद यू विल स्पिन इट अराउंड जैसा आप पहले ड्राइव करते थे, सो इट वोंट बी एन इशू। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा थम्स अप है इन टायर्स के लिए। होप यू ऑल्सो फील द सेम एंड डू शेयर योर रिव्यूज़ एंड कॉमेंट्स एंड थैंक यू।